Welcome to FRN classes, third class. I hope you all are good. बेटा देखिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिटिल बाय लिटिल. लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ये धीरे धीरे. तो पोएम है ये आपकी. पहले इसको रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको उसको बता दूंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ध्यान से सुनिएगा. लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बैड. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear. And the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. तो ये पोएम है बेटा आपकी. इसके अंदर ये न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार. हिडन, स्लोली, डाउनवर्ड, स्लैंडर, माइटी, ब्रांचेस, प्राइड, इम्प्रूविंग, सिप्ड, शूट. देखिए क्या कह रहे हैं इस पोएम में. लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बैड. तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे एक अकाउंट कह रहा है. अकाउंट बोलते हैं बेटे बीज को, और बीज भी किस चीज़ का? ओक. ओक एक पेड़ का नाम है. उसको हिंदी में बोलते हैं शाहबलूत. उस पेड़ का नाम है. उस पेड़ का जो बीज होता है, यानी उस पेड़ से जो बीज बनता है ना, उसको बोलते हैं अकाउंट. तो जाहिर है पहले बीज आएगा, बीज डालेंगे हम, फिर उसके बाद एक पेड़ बनेगा, है ना. तो कह रहे हैं कि एक अकाउंट यानी बीज जो है वो कह रहा है कि धीरे धीरे एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बेड, जैसे कि धीरे धीरे वो अपने मोसी बेड में नीचे की तरफ गहराई में जा रहा है, यानी डूब रहा है. सैंक मतलब सिंक मतलब डूबना, सैंक उसकी सेकंड फॉर्म है. मोसी बेड बोलते हैं बेटा गीली मिट्टी, यानी जैसे जब आप कोई भी बीज डालता है मिट्टी के अंदर तो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं हम, है ना, ताकि उग जाए. तो उसी को इन्होंने मोसी बेड कहा है, यानी जैसे दलदल टाइप जैसे होता है, ठीक है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे. तो ये बीज जो है वो कह रहा है कि मैं अब धीरे धीरे रोज़ रोज़ जो है इम्प्रूव करूँगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा और मिट्टी के अंदर बहुत दूर गहराई तक जो है छुप जाऊँगा, यानी बहुत दूर तक फैल जाऊँगा. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जैसे जैसे कि ड्यू की सिप यानी पानी की बूंद पीता रहेगा, वैसे वैसे ये क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा. ड्यू बेटा पानी की सिप को भी बोलते हैं, यानी छोटी छोटी बूंदें जो भी पानी की, यानी जहाँ से भी इसको पानी मिलता है वहाँ से ले लेगा, चाहे ज़मीन से मिले, चाहे आसमान से मिले, चाहे कोई मतलब ऐसे ही डाल दे पौधों में पानी, तो ये सब ले लेगा. और ड्यू ओस को भी बोलते हैं. ओस क्या होती है? ओस भी पानी की बूंदी होती है ना. चलिए आगे देखते हैं. डाउनवर्ड इट सैंक आउट अ थ्रेड लाइक रूट. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे धीरे जा रहा है तो ये क्या करेगा, पहले इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जड़ें निकलना शुरू होंगी, है ना. थ्रेड लाइक रूट यानी बहुत ही पतली पतली बारीक बारीक सी जड़ें निकलना शुरू होंगी ज़मीन के नीचे. और ज़मीन के ऊपर क्या होगा, ज़मीन के ऊपर एक छोटा सा पौधा निकलना शुरू होगा जिसको इन्होंने शूट कहा है. यानी ज़मीन के ऊपर का जो पौधा होता है, चाहे वो उसके अंदर तना हो, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे फूल हो, फल हो, उन्हें हम शूट बोलते हैं, ठीक है. और ज़मीन के नीचे वाला जो होता है उसको हम रूट बोलते हैं. डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. तो कह रहे हैं कि दिन ब दिन और साल ब साल क्या होगा कि धीरे धीरे इसके अंदर लीव्स दिखना शुरू हो जाएंगी. यानी पहले रूट्स आएंगी, फिर शूट आना शुरू होगी, और उस शूट के अंदर क्या होगा, उस शूट के अंदर फिर धीरे धीरे पत्तियाँ लगना शुरू हो जाएंगी. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. तो कह रहे हैं कि जो उसकी पतली पतली ब्रांचेस हैं, यानी शुरू में तो पौधा जब छोटा सा होता है तो वो पतली पतली ब्रांचेस होती हैं, उसके स्लेंडर मतलब पतली पतली ब्रांचेस, तो वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी. यानी फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक फैल जाएंगी, यानी इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा और उनमें सख्ती भी आ जाएगी और सख्त भी हो जाएंगी. टिल द माइटी ओक इज अ फॉरेस्ट प्राइड. कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक कि ये जो ओक है, यानी बड़ा सा जो ओक है, ये पूरे जंगल की शान ना बन जाए, है ना, पूरे जंगल का गर्व ना बन जाए, यानी इतना बड़ा ना हो जाए कि इसको लोग देखकर पहचानने लगे. बेटा ये पोएम थी आपकी लिटिल बाय लिटिल. छोटी सी पोएम है ये और राइमिंग है. इसको आप अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिएगा, आपको भी पढ़ने में इसको इंटरेस्ट आएगा. आप देखिए इसके अंदर क्या है, इन्होंने प्रैक्टिस वर्क दे रखा है हमें. बेटा फर्स्ट हेडिंग है आपकी रीडिंग इज फन. तो इसमें क्या करना है, नेम द ट्री दैट द अकाउंट ग्रोज इनटू. तो कह रहे हैं कि उस ट्री का नाम बताना है जिसके अंदर ही मतलब ये अकाउंट उग रहा है. तो हमने कौन सा ट्री का जिक्र किया है अभी, ओक ट्री का, है ना. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. कह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए एक सीड को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, है ना. उसके बाद थर्ड है हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम.
कह रहे हैं आपको इस वाली पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिले हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेटा होते हैं एडजेक्टिव्स, यानी जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देंगे, उसके बारे में हमें बताएं, जानकारी दें, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ लिया आपने। अब देखते हैं इनके आंसर्स। बेटा कॉपी में पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आप आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड है यहाँ पर हिडन, है ना, तो हिडन का क्या मीनिंग है, छिपा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। इसके बाद थर्ड वर्ड है आपका सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब है पतला, बताया था मैंने अभी आपको, है ना। उसके बाद है ब्रांच, ब्रांच बोलते हैं शाखा को, शाखा या टहनी। उसके बाद है प्राइड, प्राइड का मतलब होता है इतराना, यानी गर्व करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा सिप, सिप मतलब घूंट, ठीक है, जैसे वो सिप बाय सिप क्या ले रहा है, पानी की बूंदों की घूंट ले रहा है वो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट, अकाउंट का क्या मतलब है, और बेटा ये मैंने उल्टा कर दिया, इसको ना इस तरह कर लीजिएगा। मौसी का ये है कायदार या दलदल और अकाउंट का है बीज, ठीक है। आप इसको सीधा करके लिखिएगा, यानी अकाउंट के सामने लिखिएगा बीज, किसका बीज, शाहबलूत पेड़ का बीज है, और मौसी के सामने लिखिएगा कायदार या दलदल, यानी जिसे हरा जहाँ जाता है ना उसको कायदार बोलते हैं, जहाँ काई जम जाती है। उसके बाद लास्ट वर्ड है आपका ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है, शबनम या ओस। तो इसको आप बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद देखिए रीडिंग इज फन, इसके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, किस में उग रहा है ये बीज जो है, किस में है, ये ओक ट्री में, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, ओक ट्री, ये पूरा आप इस तरह से आंसर लिखेंगे क्वेश्चन से रिलेट करके। उसके बाद सेकंड है, एक सीड को क्या क्या चाहिए उगने के लिए, है ना। अ सीड नीड्स एयर वाटर एंड सॉइल टू ग्रो, एक सीड को क्या क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए और मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए। उसके बाद थर्ड है, कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इस लेसन में, इस पोएम में। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम आर स्लोली, डीप, सिप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी एटसेट्रा। तो ये सभी वर्ड्स इसके अंदर आए हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टॉक टाइम। तो यहाँ पर आप क्या करना है, लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। तो कह रहे हैं कि 2 पिक्चर्स आपको दे रखी हैं, एक के अंदर हैप्पी ट्री दिख रहा है और एक के अंदर सैड ट्री दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको उसके अंदर से 4 चीज़ें निकालनी है जो इन ट्रीज में क्या है, डिफरेंट है, यानी अपोजिट है, ये अलग अलग है, और उनके बारे में बात करनी है। तो देखिए ज़रा किस तरह लिखेंगे हम उनको। तो बेटा फर्स्ट पिक्चर के अंदर क्या दिखा रखा है हमें, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड गुआवा, है ना। पेड़ हमें क्या देते हैं, मैंगो मतलब फ्रूट्स देते हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, गुआवा है। इट ऑल्सो गिव्स अस हनी, वो हमें शहद भी देते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है वो उसके ऊपर ही अपना छत्ता बनाती है। उसके बाद थर्ड है, देयर इज़ अ नेस्ट वेयर बर्ड्स लिव, और कहते हैं कि उन जो ट्री है, यानी आपकी बुक में जो ट्री इन्होंने दिखा रखा है उसके अंदर ना एक नेस्ट बना हुआ है, जहाँ पर कौन रहता है, बर्ड्स रहते हैं, है ना। उसके बाद फोर्थ है, इट गिव्स अस फ्रेश एयर, और साथ साथ ही हमें क्या देते हैं, फ्रेश एयर भी देते हैं, जिसके अंदर हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो ये तो हो गई हैप्पी ट्री की कहानी। आप देखिए सैड ट्री के बारे में, सैड ट्री के यानी पिक्चर 2 के बारे में क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स कट द बार्क ऑफ ट्रीज एंड यूज इट फॉर मेकिंग टायर्स एंड रबर्स। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो है ट्रीज़ की बार्क यानी छाल, यानी जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन होता है ना उसका, ट्रंक यानी जो तना होता है, मोटा सा तना जो होता है, उसके ऊपर ना एक परत होती है, लकड़ी की परत हटती रहती है, ऐसा लगता है जैसे, है ना, उसको बोलते हैं बार्क। तो कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, किस लिए, उससे टायर वगैरह बनाया जाता है और रबड़ बनाई जाती है उससे। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट अ सिंगल बर्ड कम्स टू सिट ऑन इट ब्रांचेस एज दे गेट कट बाय द ह्यूमन बीइंग्स। तो इस वाले यानी पिक्चर सेकंड में जो पेड़ है उसके ऊपर जो है कोई भी बर्ड आकर नहीं बैठता, कोई भी उसकी ब्रांचेस पर आकर नहीं बैठता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने उसके सारी की सारी ब्रांचेस काट दी हैं, ठीक है ना, इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान। उसके बाद थर्ड है, पीपल बर्न द बार्क एंड ब्रांचेस एंड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अब क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग, जो है उसकी जो छाल है यानी बार्क जो है, उसकी जो ब्रांचेस हैं यानी उसकी जो टहनियाँ हैं, उन सबको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट भी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है। तो ये दोनों ट्रीज़ के बारे में हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको पिक्चर 1 और पिक्चर 2 करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
तो अब बेटा अब आपकी हेडिंग है लेट्स राइट। लेट्स राइट के अंदर आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। तो आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं कि ट्रीज हमें क्या देते हैं। तो अभी हमने जैसे लिखा है लगभग वैसे वैसे लिखना है बिल्कुल। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। ट्रीज गिव अस मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड शेल्टर, ट्रीज जो हमें दवाइयाँ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, और शेल्टर यानी रहने के लिए घर देते हैं। अब रहने के लिए घर कैसे देते हैं, यानी जो घर लकड़ी के बने हुए होते हैं तो वो लकड़ी कहाँ से आती है, वो ट्रीज से ही आती है। ठीक, इसके अलावा जब हम थक रहे होते हैं और बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं छाँव के लिए, तो वो भी एक तरीके का शेल्टर ही हो गया। ठीक है, वो टेम्पररी शेल्टर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, और बर्ड जो है वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं ट्रीज के अंदर। तो ये थ्री थिंग्स हैं जो हमें कौन देता है, ट्रीज देते हैं। ठीक है, उसके बाद पिक्चर 2 में देखिए, नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। अब कह रहे हैं कि पिक्चर 2 के हिसाब से आपको बताना है, 3 सेंटेंसेस लिखकर बताना है कि हम किस तरह पेड़ों को या ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वी कट प्लांट्स फॉर बर्निंग, हम प्लांट्स को या पेड़ों को जो है काटते हैं जलाने के लिए, है ना। इसके अलावा सेकंड है वी कॉज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो सारे पेड़ों को वहाँ से हटा देते हैं, और पेड़ जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्योरीफायर है, वो एयर प्योरीफायर होते हैं, वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो हमने प्योरीफायर ही हटा दिया, और साथ साथ क्या करा वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा दी। इंडस्ट्रीज से क्या होता है, पॉल्यूशन निकलता है, यानी धुआं निकलता है या फिर केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल जाता है। तो ये हम करते हैं वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेज, और साथ साथ हम अपने घर बनाने के लिए भी ट्रीज को कट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो आपने बुक में मैंने करवाया ना वो आपको बुक में ही करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, दोनों पार्ट्स आगे देखिए, और जो कॉपी में करवाया है वो कॉपी में ही करना है, यानी वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और पिक्चर 1 और 2 का डिस्क्रिप्शन। बेटा नेक्स्ट हेडिंग देखिए, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन गिवन स्पेस। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ ट्री हैं। तो इनके बारे में हमें लिखना है कि मतलब ये क्या करते हैं या कहाँ पर होते हैं या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, स्टेम। तो फर्स्ट चीज़ क्या हो गई, स्टेम हो गई हमारी, है ना। स्टेम यानी तना हो गया। तो अब यहाँ पर आता है इट सपोर्ट्स द ट्री, ये ट्री को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बार्क। बार्क मैंने आपको बताया था छाल होती है, ये है ना, परत परत करती रहती है इसकी। इट इज़ आउटर कवर ऑफ ट्रंक एंड ब्रांचेस। तो कह रहे हैं ये क्या होता है, आउटर कवर होता है ट्रंक का और ब्रांचेस का। उसके बाद नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स पत्तियाँ, दे मेक फूड फॉर प्लांट, इनका क्या काम है कि ये प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। इनको हम किचन भी बोलते हैं, पौधों का किचन। उसके बाद फोर्थ वर्ड है ब्रांच। ब्रांच का क्या मतलब है भाई, टहनी, है ना, टहनी या शाखा समझ सकते हैं आप। इट कैरीज लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इसका क्या यूज़ है कि इसके ऊपर ही क्या लगती है, पत्तियाँ लगती हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, वो सब ब्रांचेस पर ही लगते हैं। उसके बाद आता है ट्विग्स, स्मॉल शूट ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम और ब्रांच। तो अभी कह रहे हैं कि स्मॉल शूट, यानी ये एक स्मॉल शूट है जो कहाँ से निकलता है, स्टेम या ब्रांच में से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विग बोलते हैं। उसके बाद है रूट। रूट क्या होता है भाई, अ पार्ट ग्रोज अंडर द सॉइल, एक ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि ज़मीन के यानी मिट्टी के अंदर उगता है। उसके बाद है शूट, न्यू ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी नई नई ब्रांचेस जो ट्री की निकलती हैं, ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको हम शूट बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, मैच द अपोजिट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है, जैसे डाउनवर्ड का अपवर्ड, स्लोली का फास्ट, लिटिल का बिग, माइटी का वीक, डे का नाइट। तो देखिए बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादातर वर्क आपको बुक में ही करना है, थोड़ा बहुत काम आपका कॉपी का है। दोनों काम बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।